होता क्या है सिमुलेटर में कि हम लोग ग्राफ को चेक करते हैं, जो भी एरर होता है पहले हम सिमुलेटर में ही चेक करते हैं उसको। एरर फ्री अगर रहेगा फिर दे देगा हमारे सिमुलेटर। देखो सीएलसी में पहले जब हमारा सिमुलेटर खोलोगे तो पहले रहेगा क्या, पावर ऑन, पावर ऑफ, साइकिल स्टार्ट एंड फीड होल्ड, यानी पावर ऑन यानी मशीन को ऑन करेंगे, पावर ऑफ से यानी मशीन को ऑफ करेंगे। साइकिल स्टार्ट जब मशीनिंग करने जाएंगे हम लोग, जब मशीनिंग स्टार्ट होगा तो हम लोग साइकिल स्टार्ट से मशीनिंग करना स्टार्ट करेंगे। फीड होल्ड यानी हम बीच में कहीं भी रोकना रहेगा मशीन, या कुछ कुछ आ गया ऐसा वर्क कि रोक कर अब मुझे कुछ करना है, या कॉल किसी का आ गया, इसलिए फीड होल्ड का यूज, यानी बीच स्टॉपेज के लिए फीड होल्ड का यूज करते हैं। अब एक है हैंडल जॉब। क्या है, हैंडल जॉब। हैंडल जॉब का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सिस को मूवमेंट कराने के लिए हैंडल जॉब का यूज करते हैं, यानी बेड को मूवमेंट एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन में हमको ले जाना है तो हैंडल जॉब की मदद से, उसके लिए हैंडल जॉब का वर्क करेगा हमारा। तो हैंडल जॉब को वर्क कराने के लिए रीसेट, एडिट, हैंड जॉब, ये तीन प्रेस करेंगे की, ये तीन प्रेस करेंगे की, समझ गए ना। रीसेट, एडिट, हैंड जॉब अगर प्रेस करेंगे तो हमारा जो मशीन है वो मैनुअल मोड में हमारा चला जाएगा, यानी जो भी हैंडल जॉब वर्क करना स्टार्ट कर देगा हमारा, समझ गए ना। ये मशीन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट पावर ऑन से स्टार्ट किए मशीन को, जैसे ही मशीन को हम लोग स्टार्ट किए उसके बाद हम लोग क्या मशीन को कर देना है पावर ऑफ रीस्टार्ट। क्या कर देना है, पावर ऑफ रीस्टार्ट। पावर ऑफ रीस्टार्ट करने से यानी हमारा जो भी है मशीन का होम पोजीशन चला जाएगा, होम पोजीशन, यानी जिस मशीन का एक अपना अपना होम पोजीशन रहता है, जेड का होम पोजीशन ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई जेड ये तीनों अपना होम पोजीशन चला जाएगा, होम पोजीशन चला जाएगा, समझ गया ना। एक्स वाई जेड मिलिंग मशीन में, मिलिंग में मिलिंग मशीन, समझ गया ना। एक्स वाई जेड ये तीनों क्या हो जाएगा, होम पोजीशन में चला जाएगा। अब वही होम पोजीशन यानी अपना अपना जगह जो भी अपना अपना रहता है। हमारा मशीन क्या की, ओपन की, मिलिंग मशीन ओपन की, तो उसे ही जब खोलोगे तो एक तरफ ले एक तरफ मिलिंग रहेगा, 4 एरो रहेगा, 4 एरो रहेगा हमारा, चारों एरो, यानी लेफ्ट अगर प्रेस करोगे, लेफ्ट ये एरो प्रेस करोगे तो लेथ मशीन खुलेगा, अगर ये एरो प्रेस करोगे तो मिलिंग मशीन खुलेगा, समझ गए ना। तो मिलिंग अब पहचान कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्सिस 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, यानी तीनों एक्सिस खुला तो हमारा क्या हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, और एक्स और जेड खुला तो क्या हो गया, लेथ मशीन हो गया। एक्स जेड खुल सिर्फ रहेगा पोजीशन में तो क्या रहेगा हमारा, लेथ मशीन, एक्स वाई जेड रहेगा तो मिलिंग मशीन रहेगा। ठीक, अब देखो क्या करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद करने के बाद हमारा हो जाएगा न्यू प्रोग्राम कैसे बनाते हैं हम, न्यू प्रोग्राम बनाने का तरीका है। न्यू प्रोग्राम बहुत मस्ट है, न्यू प्रोग्राम नहीं बनेगा तो तुम्हारा जो भी है नंबर, कोई भी स्टार्टिंग ऑफ नंबर दोगे तभी बनेगा। तो न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए रीसेट, एडिट, लिस्ट प्रोग्राम, रीसेट एडिट लिस्ट प्रोग्राम ओ डालकर एनी 5 डिजिट नंबर जो याद रहे तो उसको 1 2 3 4 5 6 है ना,
वो हो गया क्या, स्टार्टिंग ऑफ नंबर, स्टार्टिंग ऑफ नंबर। ये क्या हो गया, एनी 5 डिजिट नंबर, एनी 5 डिजिट नंबर, एनी 5 डिजिट नंबर। फिर 2 बार राइट इंटर, राइट इंटर, इंटर 2 टाइम्स। फिर लास्ट में एडिट, यानी हमारा न्यू प्रोग्राम बन जाएगा जो भी है। अगर ये नहीं बनाते हो तो तुम किस में इनपुट करोगे। अब न्यू प्रोग्राम का यूज होता है क्योंकि ये सेव हो जाता है मेमोरी में जाकर, ये नंबर ये यूज हो रहा है हमारा, समझ रहे ना। तो ये न्यू प्रोग्राम का एक प्रोसेस है। ये की है, ये भी की है, और ये सब खुद से डालकर इनपुट में, ये कहाँ लिखना है, इनपुट में, इनपुट में ये लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तो इनपुट में लिखाएगा। ये है न्यू प्रोग्राम का प्रोसेस, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें न्यू जब प्रोग्राम बन जाएगा तो ग्राफ चेक करने के लिए अब प्रोग्राम इनपुट करना है, तो पहले स्टार्टिंग एक फॉर्मेट देंगे ग्राफ चेक करने के लिए। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर अलग अलग के लिए। जब मशीनिंग जाएंगे तो उसके लिए स्पेंडालॉन, फीड, टूल, नंबर्स ऑफ टूल, लूप, सब चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। बट अभी एक ग्राफ छोटा सा चेक करना है एक सिमुलेटर पर, खास पर, तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है जो है, तो क्या डालेंगे, G90, G01, G54, फीड X0 Y0 ब्लॉक। ये हो गया क्या, एक छोटा सा, क्या है G90, क्या है, तो एब्सोल्यूट, क्या है G90, एब्सोल्यूट, जिसका ऑरिजिन फिक्स है उसको एब्सोल्यूट। दो तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग दो तरह से करते हैं, एक करते हैं एब्सोल्यूट, एक करते हैं इंक्रीमेंटल। ये क्या है, लीनियर इंटरवल्स, लीनियर। ये क्या है हमारा, वर्क ऑफसेट, वर्क ऑफसेट। अब ये क्या है हमारा, फीड रेट। ऐप किसको डिनोट करते हैं लोग, फीड रेट से। और ये दोनों हो गया हमारा एक्स वाई, क्या हो गया, एक्सिस, एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस। ये हमारा हो गया क्या, पॉइंट, इसको हम पॉइंट कहते हैं, डॉट देना रहता है। ये हो गया लास्ट में EOB, यानी इंड ऑफ ब्लॉक, इंड ऑफ ब्लॉक, समझ गए ना। और ये हमारा इतना दोगे, तुम्हारा इतना दोगे ना तो तुम्हारा चल जाएगा प्रोग्राम, इतना दोगे तो प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। उसके बाद नोट्स में लिख लेना है X by Z, रेडियस, हेड, यानी ये सब पर क्या पॉइंट नेसेसरी है, पॉइंट जरूरी देना है इस सब पर, क्या इस सब पर पॉइंट हमेशा यूज होगा, याद रखना है। ये सब एक्सिस पर पॉइंट, ये तीनों एक्सिस हो गया। रेडियस क्या है, G02, G03 है, इसमें यूज होता है रेडियस का। जैसे मैं एक फिगर का एक हर्ष मार्कर था, अब क्या बोलते हैं, एक छोटा सा देखो कोडिंग करके बताते तुमको, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते दिखाते। एक ये एक समझे कोडिंग, यही से होता है, कुछ और बता दे। एक ये हमको सेव काटना है मुझे, तो सेव काटना है, तो अब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन 90 डिग्री, इसका डिस्टेंस है 100 है। ये हो गया हमारा 30, ये 30, ये 30। अब जो ये कोडिंग, जो बीच में इसका जो नीचे आएगा, इसका ये हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से चलो, पहले क्या लिखना है आपको, पहले देखो यहाँ O 1 2 3 4 5 डालकर, समझ ना। अब ये इसके बाद हमें G0, G90, G01,
G54 X0 फिर X0 Y0 इंडक्टर। समझ गया? अब मुझे करना क्या है, हम ओरिजिन यहाँ से मान लें, एक ओरिजिन यहाँ से हम चलेंगे। अब ये हमारा ओरिजिन है, एब्सोल्यूट से जब बनाएंगे, एब्सोल्यूट G90 जब भी बनाएंगे G90, तो ये सब पता है ना, G90 एब्सोल्यूट, G01 लीनियर में चलना है मुझे, G50 पर वर्क पे ऑफसेट हो गया, ये फिट हो गया, ये सब अभी पिछले बताए। लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये इतना लिखने के बाद हम लोग अब इसको बनाना है फिगर। क्या करेंगे हम लोग, पहले एक एक बार स्टेप बाय नंबर कर देते हैं, तो उसमें आसानी से सीख जाओ। तो मान लो 1 ये है, और 2 ये है, 3 ये है, 4 5 6 7 8 है ना, ये 8 यानी फिक्स है हमारा। अब यहाँ मेरा ओरिजिन एक कॉर्नर से ले ली ओरिजिन हमारा, तो फिर X0 Y कितना जा रहा है, 100 में जा रहा है हमारा, Y 100, X0 Y0 हम पहले कर चुके हैं, यानी हमारा कटर का जो कटर है हमारा, पहले हमारा X0 पर ही रहेगा, अब Y में ट्रेवल किया 100 mm पर, 100 mm पर किया, फिर अब 30 X30, यानी अब कटर हमारा X डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यानी X30 Y प्रीवियस को, ये हमारा एब्सोल्यूट फिक्स है, तो यही समान जब भी लेंगे तो यही से लेंगे, तो X Y100 X, अब X कितना है 30, Y अब 100 में 20 mm नीचे आ रहा है, हाँ, तो माइनस कर देंगे, तो 100 में 20 mm नीचे आया तो माइनस कर दिए, तो हो गया 80। अब इधर आना है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो 30 + 30 60, यानी X 60 Y 80, फिर ऊपर जाना है, यहाँ आगे हम लोग आगे हम लोग, अब X 60 Y ऊपर जा रहा है कितना 100 ऊपर जा रहा है, यानी 20 mm यहाँ नीचे आए थे, वहाँ 20 mm क्या ऊपर जा रहे हैं, 100 फिर वापस 100 पर जा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा Y 100, अब X 30 + 30 + 30 बढ़ रहा है ना, प्लस हो रहा है हमारा, ये X प्लस की ओर जा रहा है, अगर इधर आता तो मेरा माइनस की ओर जाता, अगर इधर आता तो माइनस की ओर जाता, अब इधर जा रहा है तो प्लस की ओर, और सही Y नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस होगा, Y ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस की ओर होगा। अब यहाँ आगे हम लोग, तो यहाँ X 90 Y 100 Y 100, अब X यहाँ है, अब X 90 यानी 30, यहाँ आगे पूरा इसका डिस्टेंस पूरा कितना 90 डिग्री, 30 + 30 + 30 90 डिग्री पूरा कवर कर लिए, फिर अब नीचे आना है, यानी 20 से नीचे आए तो 80 100 में 20 से नीचे आए तो हो गया कितना हमारा 80 mm, अब उससे ही पूरा आगे नीचे, अब पूरा आगे नीचे इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, यानी 100 में 100 माइनस हुआ, 100 में 100 माइनस हुआ तो Y 0, क्योंकि अब पूरा यहाँ आगे Y जब भी बोले ना Y आएगा नीचे तो क्या होगा माइनस, Y ऊपर जाएगा तो प्लस, अगर X हमारा इधर आ रहा है माइनस उधर जाता प्लस। अब 90 पे 90 माइनस हो जाओ, पूरा इधर आ गया ना, पूरा इस पर लाना है, X ओरिजिन पे चला है, X ओरिजिन पे चला है, तो फिर 90 हो गया 0 X0, Y पहले से क्या था 0, इसका ये कोऑर्डिनेट है, समझ गए, इसका ये क्या है कोऑर्डिनेट। अब न्यू प्रोग्राम बना के पहले वो लिखो, टाइप करोगे, फिर इसको टाइप करना है, आप उसके बाद ग्राफ चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब इतना कोडिंग कर रही है हम, अब कोडिंग करने के बाद क्या करना है, ग्राफ को चेक करना है। ग्राफ को चेक करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ये स्टेप फॉलो करना है, रीसेट
एडिट मेमोरी MEM करंट कमांड सेट इन ग्राफ 2 टाइम्स और साइकिल स्टार्ट, यानी ये फॉलो करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्राफ को चेक हो जाएगा। जो भी एरर रहेगा, अगर बता रहा है मल्टीपल, अगर अलार्म में तुमको अगर जो भी एरर रहेगा उसमें कोड में तो बता देगा। अगर तुमको बाई चांस आ गया मल्टीपल्स कोड तो तुमको चेक करना है उसमें कि कहीं दो तो कोड एक ही बार दो कोड तो नहीं लिखा गया हमारा, तो वो सब चीज़ों पर तुम ध्यान दोगे। बहुत सारा एक्स ओवरहेड ट्रेवल, उसको ऑफसेट में जाकर फिर सेट करना पड़ेगा, ये ग्राफ चेक करने के लिए, समझ गए। और टोटल के टोटल ये बढ़ना नहीं, यानी कि ये टोटल A to Z प्रेस करते जाओगे बस होते जाएगा, समझ गए। इसके बारे में वीडियो हम दिए, क्या बताना।